myth busting, myth breaking चीज है. लोग आजकल के जो बच्चे बोलते हैं एंचेलोटी वाइब्स मैनेजर है. नहीं यार एंचेलोटी मैं इस बात का खंडन करता हूँ. हाँ, प्रॉपर टैक्टिशियन बाबा. ही वाज एट चेल्सी एज वेल. जो क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन था, यहाँ पे काका वाज प्लेइंग जस्ट बिहाइंड शेवचेंको. मतलब ग्रेट मतलब ग्रेट मिलान टीम. रोमा का एक अलग ही फिलॉसफी था, अटैकिंग फिलॉसफी था. इंटर पाज्जा इंटर जो क्रेजी इंटर होता है, इंटर का कोई भरोसा नहीं था. सो डिफरेंट स्टाइल्स एंड यू कैन सी दैट लाइक मॉडर्न एरा में अगर आप देखोगे प्रीमियर लीग में इतने सारे इटालियन कोचेस आए. मांचिनी हो गया, रानियरी हो गया, कॉन्टे, एंचेलोटी, एंड दे ऑल हैड सक्सेस. एंजो मरेस्का as well. चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड. Of course, Baba. So Italian coaches, Italian philosophy, I think it started from Serie A. Now हम देख रहे हैं Premier League में it has been successful. 90s में AC मिलान, यूवेंटस, इंटर मिलान, जो बिग थ्री हम बोलते हैं इटालियन फुटबॉल. रोमा, मतलब आई होप कि रोमा भी कभी आए उस गिनती में, आएगी यार. बट ये जो तीन टीमें थी, दे वर लाइक दी हॉटेस्ट डेस्टिनेशंस. मतलब अभी हम बात करते हैं तो यू गॉट योर प्रीमियर लीग टीम्स, एवरीवन वांट्स टू जॉइन नाउ मैन सिटी. जो मैन सिटी का भी राइज हुआ है पिछले 10-15 साल में. चेल्सी हैज ऑलवेज बीन देयर. मैन यूनाइटेड तो रहेगा, लेगेसी क्लब लिवरपूल. ये आर्सेनल ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, स्पर्स नहीं बोलूँ. प्रीमियर लीग की बात कर ले तो ये 4-5 टीम है. बार्सिलोना, रियल मैड्रिड विल ऑलवेज बी देयर. बायर्न म्यूनिख, पीएसजी इज नाउ न्यू डेस्टिनेशन पिछले 10-15 साल में. ये था एसी मिलान के लिए बिल्कुल इन 90s एंड अर्ली 2000s की वो ड्रीम क्लब होता था सारे प्लेयर्स का उसके. Yes, and बाबा मिलान का अगर आप सक्सेस देखोगे तो 94 से स्टार्ट हुआ. मतलब इवन बिफोर दैट, हाँ मतलब वो डेफिनेटली बुलेट राइकार्ड, वेरमास्टन, दैट बार्सा टीम रोमारियो के साथ में एवरीवन एक्सपेक्टेड बार्सा टू विन दैट फाइनल 94 चैंपियंस लीग. एंड फाबियो कैपेलो की मिलान 4-2 से जीती, डिस्ट्रॉयड बार्सा एट देयर ओन गेम. सो तब से बर्लुस्कोनी जो फॉर्मर इटालियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ एसी मिलान थे, ही क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट to make AC Milan the best club in the world. And I think एक time था जहाँ पे they were ahead of Real Madrid. Like in terms of that glory and everything, Real Madrid went through a lot of tough times 90s में. But जैसा Madrid started coming up, although Milan were in 3 finals, 03, 05, 07. But 07 के बाद में जो मिलान का डाउनफॉल हुआ है, ओवरऑल सेरिया का हुआ है. आई थिंक 2006 में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद में मिलान काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स वे टू व्हाट इट इज टुडे. बट आज भी अगर आप देखोगे आफ्टर मदर इज स्टिल नंबर 2 इन चैंपियंस लीग. सो मिलान का ऑरा कुछ डेफिनेटली यूरोपियन ऑरा में मिलान का डोमेस्टिक वे हैव डोमिनेटेड इट. इसीलिए दे हैव द मैक्सिमम स्कोर टाइटल्स. Some say 36, some say 38. I don't know the real number. वो dispute हमेशा UA fans versus non-UA fans होता है. But dominance wise, I think historically the team to beat. अभी अगर हम बात करें मिलान की, हमने डोमिनेशन की बात की है. यूवेंटस ऑलवेज विंस टाइटल्स. उनका भी एक आता है पैच जहाँ पे वो नहीं होते हैं, फिर देन दे राइज सडनली, फिर उनके आगे कोई टीम नहीं टिक पाएगी. फिर इंटर मिलान का एक पीरियड आता है बीच में. तो ये साइक्लिक रहता है. बिल्कुल. रोमा को कैसे देखा आपने डायनामिक में? मतलब रोमा हैज ऑलवेज बीन द एंटरटेनिंग, मतलब न्यूट्रल्स की फैन फेवरेट रहेगी कि यार, क्योंकि रोमा से ना थ्रेट नहीं है, बट दे विल डू सम अनथिंकेबल थिंग्स. यहाँ वहाँ पे फ्लैशेस दिख जाएंगे. बड़े टाइटल्स नहीं जीत पाएंगे लेकिन एंटरटेनिंग टीम है रोमा हमेशा. एंड दे स्टैंड फॉर दिस स्पिरिट ऑफ इटालियन फुटबॉल. तो आप हाउ डू यू सी रोमा इन ऑल ऑफ दिस? I think it's the classic underdog story, जो underdog story. And काफी हद तक Chelsea early 2000s में before the Roman takeover, they were the London team that had the spirit of the underdog. So Roma का हमेशा से वही रहा है. And loyalty जो आज के modern football की dying currency है. I think Francesco Totti rejecting multiple offers. That kind of made the club more special. And like you said, unfortunately Roma हमेशा eternal bridesmaid बन के रह गई. लाइक मैंने काफी जगह पे बोला 9 टाइम्स आई थिंक रोमा फिनिश. मतलब यार एक स्कूटर तो अगर जीत जाता बीच में, आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता. अनफॉर्चुनेटली वन होपफुली आगे हो जाएगा. बट एंटरटेनमेंट लाइक स्पेलेटी हो या रूडी गार्सिया, फुटबॉल हैज ऑलवेज बीन ग्रेट. शैंपेन फुटबॉल
very similar to Arsenal, you can say. Champion football, but winning no titles. It hurts, Baba. I mean, as a football fan, you want to see your team win some trophies. And जब Mourinho आके वो Conference League जीता, that was good enough. It is 8 trophy to जीतो. I mean, a lot of teams competed in the Conference League. By the way, 2 Conference League winners right here. कॉन्फ्रेंस लीग इज बेटर देन द चैंपियंस लीग। ये क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में साबित हो चुका है, तो अब बेइज्जती नहीं सही जाएगी उस ट्रॉफी की। बिल्कुल। बट मजाक से हट के आई फील मतलब रोमा का यही है कि दे आर देयर बट नॉट क्वाइट देयर इन सीजंस इन आल्सो द सीजन इन व्हिच दे डू कि मतलब वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने वाली जो बात होती है ना, अब ये सीजन फिर से लग रहा था शुरू में। रिकॉर्डिंग दिस वीडियो भी काटलियार से रोमा बंदिल हारे हैं, तो वही वाली बात है कि अब इसका कौन कैपिटलाइज कर जाएगा इस पे, या रोमा का जस्ट अ बम्प इन द रोड, विल दे बी एबल टू सस्टेन दिस रन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो वही वाली चीज़ है, तो इंटरेस्टिंग है रोमा के लिए। बट वी जस्ट टच्ड अपॉन एन इंसिडेंट। हमने बात कर ली 90s में क्या था, एंड आई वुड रियली एनकरेज जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे कि इफ़ यू कैन डू सम रिसर्च ऑन योर ओन एंड जस्ट डाइव इनटू द इटालियन फुटबॉल लेट 80s अर्ली 90s या पूरा 90s का डेकेड ही आप ले लो, टिल 2005 मोस्टली, मतलब वो जो 20-30 साल थे उससे पहले भी अगर आप जाओगे तो इट वाज बाय फार द बेस्ट लीग उस टाइम। प्रीमियर लीग, मार्केटेबिलिटी, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब अच्छा था। देयर इज अ रीजन व्हाई इटली हैज 4 वर्ल्ड कप्स। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अभी इटली, मतलब वो अभी दिख भी रहा है कि इटालियन फुटबॉल कितना सफर कर रही है, कि अभी भी लाले पड़ रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के। वो हर चीज़ से हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। तो आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन कि आप जितना अपने लेवल पे आप कर सके इटालियन फुटबॉल पे रिसर्च। मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, हिस्ट्री ऑफ एसी मिलान, हिस्ट्री ऑफ यूवेंटस, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। कॉन्टेक्चुअल है काफ़ी वो वीडियोस, तो आपको उससे मदद मिलेगी। बट इट इज़ अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड। और एक और चीज़ जो फैसिनेटिंग थी इन द रॉन्ग सेंस, जो आपने भी कहा कि स्कैंडल जिसकी हम बात करेंगे तो बात कर ही लेते हैं उसकी। कैल्चियोपोली होता है 2006 में, और जिन्हें नहीं पता, कैल्चियोपोली बेसिकली वाज कि यूवेंटस के डायरेक्टर थे उस टाइम पे लुचियानो मोजी, और उन्होंने बेसिकली रेफरीज जो थे उनको सेट किया था कि मतलब उन्होंने ऐसी सेटिंग की थी कि फेवरेबल रेफरीज मिले यूवेंटस को उनके मैचेस के लिए, और काफ़ी सारी टेप्स लीक हुई थी और बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसके लिए यूवेंटस को रेलीगेट भी किया था। और कई प्लेयर्स लॉयल थे वहाँ पर, ट्रेज़ेगेट, डेल पिएरो, बुफॉन वगैरह, वो गए सीरी बी में, सीरिया में उनको फिर से प्रमोट कराया, तो वो ओवरशैडो हो गया जो स्कैंडल हुआ कि वही देखो कितने लॉयल्टी इनके अंदर और ये है वो है। बट उससे इतना बड़ा हिट लगा कि आई फील इटालियन फुटबॉल नेवर रिकवर्ड। आपने 2007 का एग्जांपल दिया, आई थिंक दैट वाज द हाई पॉइंट जहाँ पे सब कुछ सही जा रहा था इटालियन फुटबॉल के लिए। देन ऑब्वियसली मरीनियो केम इन, इंटर वाला वो एक ट्रेवल होता है, बट वी नेवर सॉ इटली रिकवर इन द सेंस कि ठीक है, मतलब यू सॉ यूवेंटस प्लेइंग अ कपल ऑफ फाइनल्स बट दे वर नोवेयर नियर द फाइनलिस्ट में जो उनके ऑपोजिशन। यू सी इंटर अगेन प्लेइंग दोस 2 फाइनल्स, बट आफ्टर दैट स्कैंडल ना कभी भी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बन पाई इसलिए फॉर प्लेयर्स की भाई प्लेयर एक प्रॉपर उसको डेस्टिनेशन देखे कि हाँ यार अगर मेरा यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे मैंने अगर अच्छा कर लिया यूथ लेवल से, मैं चेल्सी और मैन यूनाइटेड अगर मैं यूथ लेवल पे अच्छा कर रहा हूँ, माय ड्रीम इज टू प्ले फॉर एसी मिलान और यूवेंटस और रोमा, वो नहीं हो पाया। तो हाउ डू यू सी कैल्चियोपोली पोस्ट कैल्चियोपोली एरा? आई थिंक ये जो एक कैल्चियोपोली एक वर्ड है बाबा, हम लोग तो जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बोलते हैं, हैरी पॉटर, द वन हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, हम लोग बात ही नहीं करते इसके बारे में, बिकॉज द इम्पैक्ट एक्चुअली लाइक यू सेड आज भी फील हो रहा है, मतलब आज भी फील होता है इन द सेंस कि वो जो एक डिक्लाइन है वहाँ, वो एक सिंगल पॉइंट है। उस बीच में बाबा इटली वन द वर्ल्ड कप, मतलब ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में, एंड द इटालियन नेशनल टीम वन द 2006 वर्ल्ड कप। सो ये 82 में भी एक बैटिंग स्कैंडल आया था, तभी भी इटली वन द वर्ल्ड कप, बट the Italian league was still okay after that. You can't have one single point, multiple factors, no doubt. जो